आदाब दोस्तों, अपनी प्रॉब्लम्स को एडमिट करने का क्या फ़ायदा, क्या पॉइंट अगर आप उन्हें फिक्स ही नहीं कर सकते, और क्या पॉइंट अपने कम्युनिटी से डिसएग्रीमेंट्स को नोटिस करने का अगर आप उसे छोड़ के नहीं जा सकते। और एक एक्यूरेट मैप कैसे आपको मदद करेगा अगर आपको सिर्फ एक ही रास्ते पर चलने की इजाज़त हो। दोस्तों, अगर हमारी इंस्टिंक्ट्स ने सच्चाई को कम अहमियत दी तो ये सरप्राइजिंग नहीं है। हमारी इंस्टिंक्ट एक मुख्तलिफ दुनिया में इर्तिका पजीर हुई, इवॉल्व हुई, जो सोल्जर माइंडसेट के लिए मौजू थी, सूटेड थी। आज हमारी दुनिया तेज़ी से एक ऐसी दुनिया बनती जा रही है जो तवील मुद्दत में चीज़ों को वाज़ेह तौर पर देखने की सलाहियत को रिवॉर्ड करती है। एक ऐसी दुनिया जहां आपकी खुशी का इन्हिसार, आपकी हैप्पीनेस इस बात पर डिपेंडेंट नहीं है कि आपके पास कौन सी लाइफ स्किल्स हैं और कौन से सोशल ग्रुप्स हैं जिनके मुताबिक आप अपने आप को ढालते हैं ज़िंदगी में। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा एक स्काउट की दुनिया बनती जा रही है। दोस्तों, रेडिट पे एक फोरम है जिसका नाम है एम आई द एसहोल, और लोग जिसमें अपनी ज़िंदगी के रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में दूसरे लोगों से राय लेते हैं, दूसरे लोगों से पूछते हैं कि किसका मौक़िफ़ दुरुस्त था। एक पोस्ट में फोरम पर 2018 में किसी ने ये उलझन बयान की, ये डिलेमा बयान किया कि वो 1 साल से एक लड़की के साथ डेटिंग कर रहा है और चाहता है कि वो उसके साथ रहे, शादी कर ले। मसला ये है कि उस लड़की के पास एक बिल्ली है और वो बिल्ली उसे परेशान कुन लगती है, बहुत अनोइंग है। लिहाजा वो चाहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ रहने से पहले अपनी बिल्ली को किसी और को दे दे। लेकिन जैसा कि उसने खुद बताया, उसने बहुत सुकून और माकूलियत के साथ अपनी बात अपनी गर्लफ्रेंड को समझा दी, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं हुई। उसका कहना है कि वो और उसकी बिल्ली एक पैकेज हैं, एक साथ हैं, और वो ख्याल करता है कि वो काफ़ी अनरीज़नेबल है, और वो अपील करता है रेडिट के अंदर लोगों से कि वो उसे बैकअप करें। लेकिन वो उसे बैकअप नहीं करते, इसके बजाय वो उसे आगाह करते हैं कि बावजूद इसके कि तुम्हें बिल्लियाँ नहीं पसंद, लेकिन लोगों के पालतू जानवर उनके लिए इंतहाई अहम होते हैं, और आप किसी को सिर्फ इसलिए नहीं कह सकते कि वो अपनी बिल्ली किसी को दे दे क्योंकि आपको वो परेशान कुन लगती है। इस केस में फ़ैसला आम से ज़्यादा यूनानिमस था कि तुम गलत हो, यानी यू आर एन एसहोल। एक अहम वजह जो हमें ज़्यादातर वक्त स्काउट ज़हनियत में रहने से रोकती है, प्रिवेंट करती है, वो ये कन्विक्शन है, ये यकीन है कि हम पहले से ही उसमें हैं। इस वीलॉग में हम कुछ ऐसी चीज़ों का जायज़ा लेंगे, एग्जामिन करेंगे जो हमें स्काउट जैसा महसूस कराती हैं, हालांकि हम उसमें नहीं होते। और इसके बाद स्काउट माइंडसेट के चंद जेन्युइन इंडिकेटर्स को भी देखेंगे। हम खुद को गैर जानिबदार समझते हैं, ऑब्जेक्टिव समझते हैं, क्योंकि हमें ऐसा महसूस होता है कि हम गैर जानिबदार हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। हम अपनी लॉजिक को बगौर स्क्रूटिनाइज करते हैं, उसका जायज़ा लेते हैं, और वो दुरुस्त मालूम होती है। हम अपने अंदर किसी तासुब की अलामत नहीं देखते, किसी बायस का साइन नहीं देखते। हम खुद को जज्बात से पाक, अनइमोशनल और डिस्पैशनेट महसूस करते हैं। ये हकीकत कि आप काम महसूस करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेयर हैं, और ये कहना कि आप किसी पोजीशन को रैशनली बयान कर सकते हैं, जैसा कि आम तौर पे लोग कहते हैं, यानी आप अपने मौक़िफ़ के हक़ में, अपनी पोजीशन के हक़ में एक कंपेलिंग आर्गूमेंट दे सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो मौक़िफ़ मुनसिफाना है, फेयर है। ज़ाहिर है आपकी दलील आपको कंपेलिंग लगती है, कायल कुन लगती है, हर किसी की दलील उन्हें कंपेलिंग लगती है। यही वो तरीका है जिससे मोटिवेटेड रीजनिंग वर्क करती है, काम करती है। दर हकीकत खुद को रैशनल समझना बैकफायर कर सकता है। जितना ज़्यादा आप खुद को ऑब्जेक्टिव समझते हैं, गैर जानिबदार समझते हैं, उतना ज़्यादा आप अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट और ओपिनियन पर एतमाद करते हैं कि वो हकीकत की दुरुस्त नुमाइंदगी कर रहे हैं, रियलिटी की एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन पेश कर रहे हैं, और आप उतना ही लेस इंक्लाइंड, कम माइल होते हैं कि उन पर सवाल उठाएं। हम सोचते हैं हम एक गैर जानिबदार शख्स हैं, इसलिए बंदूक कंट्रोल पर मेरी राय दुरुस्त है, बरखिलाफ उन तमाम इर्रेशनल पीपल के जो लोग मुझसे इख्तलाफ करते हैं,
یا میں تعصب سے پاک ہوں اس لیے مجھے ملازمت کے امیدواروں میں یہ جو لوگ بہتر لگتے ہیں وہ واقعی بہتر ہوں گے۔ 2008 میں فائنانسر جیفری ایپسٹین کو نابالغ لڑکیوں سے، انڈر ایج لڑکیوں سے جنسی خدمات حاصل کرنے کے الزام میں سزا دی گئی۔ چند سال بعد ایک صحافی نے ایک انٹرویو میں اس معاملے کا ذکر فزسسٹ لارنس کراس، جو ایپسٹین کے قریبی دوست ہیں، ان سے کیا۔ کراس نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا، ایک سائنسدان کے طور پر میں ہمیشہ چیزوں کا فیصلہ امپیریکل ایویڈنس پہ کرتا ہوں، تجرباتی مشاہدے پر، اور وہ ایپسٹین ہمیشہ اپنے ارد گرد 19 سے 23 سال کی خواتین رکھتے ہیں، لیکن میں نے کبھی کچھ اور نہیں دیکھا، لہٰذا ایک سائنسدان کے طور پر میرا خیال یہ ہے کہ جو بھی مسائل تھے ایپسٹین اس پر دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ میں ایپسٹین پر اعتماد کروں گا۔ یہ ایمپیریسزم کے اوپر ایک بہت ہی ڈوبیس اپیل ہے۔ ایک اچھا سائنسدان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی چیز پر یقین نہ کریں جب تک کہ آپ اسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ کراس اپنے دوستوں پر اس زیادہ اعتماد اس لیے کرتا ہے ان خواتین کے مقابلے میں جنہوں نے اس کے دوست پر الزام لگایا، یا ان تحقیقات پر جو ان الزامات کی تصدیق کرتی ہیں۔ جب آپ اس پریمس سے شروع کرتے ہیں کہ آپ ایک آبجیکٹو تھنکر ہیں، ایک غیر جانبدار سوچنے والے ہیں، تو آپ اپنے نتیجے کو ایک ناقابل تنقید حیثیت دیتے ہیں جو عام طور پر اس کی حقدار نہیں ہوتی۔